मोह तम राशि नाश बेश से हुलास चले, और करके प्रयास पारि मत रति माती पर। कहे रत ना कर पे सुधि उधिरा विसब, दूर परि वीर जोग जुगति संघाती पर। चलत विषम ताति बात ब्रज बारिन की, और विपति महान परि ज्ञान बरी बाती पर। लक्ष्य दूरे सकल बिलोकत अलक्ष्य रहे, एक हाथ पाती एक हाथ दिए छाती पर। मोह तम रास नासवे को, मोह को नष्ट करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए उद्धव जो है मथुरा से ब्रज में आए थे। पर रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उनकी यह जो ज्ञान की ज्योति थी वो यहाँ पर जो है नहीं टिक सकी, क्योंकि चलद विषम तात बात ब्रज बारिन की, ब्रज बालाओं की ओर से इस प्रकार इतना तेज हवा चला कि वो ज्ञान रूपी दीपक जो है वो बुझता हुआ समझ में आ रहा है। विपत्ति महान परिज्ञान बड़ी बाती पर, और वह ज्ञान बुझता हुआ समझ में आ रहा है। लक्ष्य दूर सकल बिलोकत अलक्ष्य रहे, लक्ष्य को साधने के लिए दूर से खड़े होकर अलक्ष्य को मतलब जो है हार को मानकर एक हाथ पाती और एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ छाती पर रख के उद्धव बहुत विचलित हो गए हैं, और जो है उनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस प्रकार से समझाया जाए। फिर उद्धव अपने हिम्मत को थोड़ा सहारा देकर हिम्मत ले करके और कहते हैं, चाहत जो सुबस सयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हितो बिल स्यो रहो। कहे रत ना कर सुअंतर मुखी है ध्यान, मंजूही कंज जग ज्योति में धस्यो रहो। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन बिलस बिकस्यो रहो। और मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छो, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहो। अगर आप श्याम सुंदर को अपने मन के अंदर चाहते हैं तो जोग का प्रयोग मतलब योग करो, तपस्या करो, उनके मन को ध्यान करो, पूजा करो, वो आपके हृदय में वास करते हैं। कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी, अपने ध्यान को अंतर्मुखी बनाओ। जो बाहर श्याम को खोज रहे हो वो अपने अंदर खोज करके उनको देखो। मन जो ही कंज जगी ज्योति में दस्यो रहो, ऐसे करो लीन आत्मा। कह रहे हैं कि आत्मा में परमात्मा को लीन कर लो, और जैसे जड़ चेतन, जैसे चेतन में जड़ और जड़ में चेतन विकसित होते हैं, उसी प्रकार आप भी जो है उनको अपने मन में ध्यान धरो। मोह बस जो है बिछो जिए जाको जो मोह में तुम लोग जिसके बिछो में इतने दुखी हो, उसको अपने अंतर में बसा लो और हमेशा उनका ध्यान करो। इस प्रकार उद्धव जो है गोपिकाओं को समझाते हैं। आगे देखते हैं। पंच तत्व में जो सच्चिदानंद की सत्ता सो, तो हम तुम उनमें समान ही समोई है। कहे रत ना कर विभूति पंचभूत हूँ की, एक ही सकल प्रभुता ही में पाई है। माया के प्रपंच ही सुभाषत प्रदेश सब, कांच फल कानिजो अनेक एक सोई है। देखो ब्रह्म पटल उघारी ज्ञान आखिन से, कान सब ही में सब कोई है। बहुत अच्छी बात कहते हैं। पंच तत्व, जो पांच तत्व से बना हुआ शरीर है, उसी की सब सत्ता है और तुम उसी में सब समाहित है। कहे रत्नाकर विभूति पंचभूत की, और पांच प्रकार की जो विभूतियां हैं, छित जल पावक अगन गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस प्रकार जो है उद्धव गोपिकाओं को समझाते हैं कि इसी पांचों में भगवान भी आ जाते हैं। माया के प्रपंच ये सुभाषित प्रवेश है, और यह जो है माया का प्रपंच है, और इस प्रकार जो है इसके सबकी सोच अलग अलग है, और जो है माया के प्रपंच में आप लोग प्रवेश न करो। कांच फल कान जो अनेक एक सोई है। जिस प्रकार कांच में परछाई होती है, परछाई तो सबकी है, लेकिन उनके जो है
सबकी परछाई में उन्हीं का रूप दिखता है जो जैसा रहता है। देखो भ्रम पलट, लेकिन अगर इस भ्रम को उधार के देखा जाए, अगर ज्ञान के नज़रिए से देखा जाए, तो सब में कान्हा है और कान्हा में सब है। ये ज्ञान के माध्यम से उनको हम पहचान मतलब अपने अंदर बसा सकते हैं। इस प्रकार उद्धव ने गोपिकाओं को समझा रहे हैं। इस प्रकार उद्धव कहते हैं कि आंख बंद करके उनको देखो जो कि सबके अंदर है और उनका ध्यान करो। इस प्रकार जब उद्धव की बात को गोपिकाएं सुनती हैं तो क्या होता है उसके आगे देखते हैं। सुनी उद्धव की अखत कहानी कान को ठहरानी को थानी थीरानी है, कहे रत्ना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिल लानी बिकल लानी है, को सेज सानी को भरी घट पानी रही, को घूमि घूमि पर भूमि मुरझानी है, और को श्याम श्याम के बह बिल लानी को कोमल करे जो थाम सहमी सुखानी है। उद्धव के इस कहानी को सुन करके, इस अकथ कहानी जो अकथनी है, उनकी ज्ञान की भाषा उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, को थारानी को खड़े होकर के केवल सोच रही हैं, को थानी थिरानी को किसी दीवार के साले खड़ी होकर के सोच रही हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं, एकदम अचंभित है। कहे रत्नाकर कोई गुस्सा करके कहीं जाकर बैठ गई है, कोई रिसानी कोई बररानी कोई जो है मन में कुछ बड़बड़ बोल रही है उद्धव को बिलखानी कोई रो रही है, कोई बिकलानी कोई बिकल होकर के कान्हा का टेर कर रहे हैं, को सेज सानी कोई तो जो कर जाकर सेज पर लेट कर केवल रो रही हैं, को भर दृग पानी कोई आंखों में आंसू भर करके एक टक खड़ी होकर के केवल उद्धव की बात को सुन रही है, को भूमि पर भूमि मुरझाने को। और जब उद्धव की इस बात को सुन करके, क्योंकि आँख बंद करके कान्हा को देखिए तो को मतलब कोई किसी को मूर्छा आ जा रहा है और भूमि पर गिर जा रही है, को श्याम श्याम के बहक बल्लानी कोई तो केवल श्याम 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 कह करके बोल रही हैं, बिकला रही हैं, इधर से उधर घूम रही हैं, कान्हा टेर रही हैं। कोमल करेजो तम कोई तो बहुत कुछ गोपिकाएँ ऐसी हैं जो अपने करेजों को थाम करके एक जगह बैठ गई हैं और उद्धव के इस कहानी को सुन करके वो सब के सब बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उनकी आशा थी कि उद्धव आएंगे तो उनको कृष्ण का कुछ संदेश मिलेगा और सब के बारे में कृष्ण कुछ न कुछ कहे होंगे, ये उनकी उम्मीद थी। बट उद्धव तो यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने आए थे और ये सब गोपिकाओं को नहीं समझ में आया। इस तरह उनको जो विरह का दुख था वो तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा दुख जो है उद्धव के ये ज्ञान रूपी वचन जो है उनको दे रहे हैं। इस प्रकार वो बहुत ही दुखी है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसमें जो है कल के वीडियो में आगे की कथा, आगे की जो इनकी कथा है आगे बताएंगे। और रत्नाकर जी का जो ये जो प्रवचन चल रहा है इसको आगे हम बताएंगे। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।